ये वेटरन डे हमारे जितने भी रिटायर हुए हैं उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए मनाया जाता है। साथ में उन शहीदों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान अपने प्राण दे दिए देश के लिए और देश को कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। शासन की मदद से उन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाना तथा लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में जानकारी साझा करके इन्हें अमल में कैसे लाया जाए उनके बारे में विचार विमर्श करना है। आज की इस वेटरन्स मीट में ECHS, रिकॉर्ड ऑफिस, AWPO, जिला सैनिक बोर्ड, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो आप जाकर उनसे पूरी सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को वन रैंक वन पेंशन के संशोधन को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या तकरीबन 26 लाख है। इस संशोधन के बाद जो भी एरियर बकाया है उसको सरकार किश्तों में दे रही है। इसी क्रम में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी आवासीय स्कूल और कॉलेजों में चयनित बच्चों और युवाओं के लिए डिग्री कोर्स और स्कूली शिक्षा को प्रायोजित करेगी। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के योग्य बच्चों और देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों और कॉलेजों में शेष शिक्षकों, नवीन शिक्षा शास्त्र एवं लंबे अनुभव या अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ अपने भविष्य के सपनों का कैरियर को आकार देने के एक नया अवसर प्रदान करती है। बहुत हर्ष की बात है कि जम्मू कश्मीर में हमारे वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारजनों को मिलने वाली एक्स ग्रेशिया राशि को बढ़ाने की लंबी मांग को जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्वीकृत कर ली और यह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में पूर्व सैनिकों को शिकायतों के निवारण के लिए मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार ने DSP रैंक के नोडल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। खुशी की बात है कि श्रीनगर में वीर सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 3 मंजिला हॉस्टल बन रहा है जिसमें बच्चों के लिए 100 बिस्तर की व्यवस्था होगी। ऐसा एक हॉस्टल जम्मू में भी शीघ्र बनेगा जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और राज्य सरकार इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही है जिससे हमारे भूतपूर्व सैनिकों को इन क्षेत्रों में एक प्रतिष्ठित दूसरा कैरियर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा नॉन गेस्टेड सरकारी नौकरियों के लिए कई रियायतें या छूट दी गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती में शारीरिक सहन शक्ति प्रशिक्षण में 48 की उम्र तक की छूट दी जाएगी और अग्निवीरों के रोजगार के लिए जैसा आपको पता है 10% आरक्षण मंजूर किया गया है। हमारे सैनिक जो कि आतंकवादी संबंधित कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके आश्रितों को अनुकूल मुआवजा और सरकारी नौकरी का प्रावधान दिसंबर 2023 से यानी 2023 में बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा JCOs की विधवाओं की 2 बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि को रुपए 16,000 से बढ़ाकर NCOs के बराबर यानी 50,000 रुपए तक कर दिया गया है और विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए भी 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति की गई है। गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा अनुदान को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है और जो गंभीर रूप से रोगी हैं उनके लिए
1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का अनुदान किया गया है। AWPO यानी कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक नई शाखा हमने नगरोटा में खोली है, जो 21 अगस्त से चालू हो चुकी है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारी के लिए दूसरा कैरियर बनाने में मदद करती है। अब तक हमने 21 प्लेसमेंट कर चुके हैं और तकरीबन 100 प्लेसमेंट हमारा इरादा है कि अगले 90 दिन में किए जाए। उसके लिए जो भी ऐसी नौकरी चाहते हैं उनके लिए बहुत रास्ते कश्मीर में, जम्मू में और ऐसी जगहों में बहुत जगह खुले हुए हैं, तो कृपया करके उनसे संपर्क करें। हमारे कश्मीर के एक सर्विसमैन ने देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोविड-19 की महामारी के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना उल्लेखनीय है। कश्मीर घाटी में अग्निपथ स्कीम के तहत 15,000 नौजवानों का रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेना अपने आप में एक अहम बात है। और जैसा कि आपको पता है 2800 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसमें तकरीबन 2300 लोग ऑलरेडी यूनिटों में पहुंच चुके हैं। आज 72 ESMs जो सब इंस्पेक्टर के लिए एनरोल हुए हैं, उसमें से 11 हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं, जो कि कश्मीर के बारामूला, कुलगाम, पुलवामा, गंदरबल, श्रीनगर और शोपिया डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। 2014 के सैलाब, अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से त्रासदी और डल लेक की सफाई का जिम्मा हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने उठाया और उसे बखूबी से निभाया। ये जो आपने कार्रवाई की है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार, भारतीय सेना, नदन कमांड और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में हमेशा प्रतिबद्ध है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सेना और सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं में स्वेच्छा से भरपूर सहयोग दें और इन योजनाओं को सफल बनाएं। 2 दिन पहले ही हमारे चीफ साहब ने बताया है, एक नया सॉफ्टवेयर चैटबॉट यानी संबंध एक्स सर्विसमैन के लिए खोला गया है, जिसमें आप जाकर जो भी आपके लिए जानकारी हासिल करनी है वो मिल सकेगी। ये एक नया चैटबॉट, एक सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप जरूर इसमें जाकर लॉग इन करें और जो भी आपकी परेशानियां हैं उसका उसमें हल ढूंढने की कोशिश करें। ये एक शुरुआत है। जितने आप उसमें सवाल पूछेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है, उतने हमारे पास कोशिश होगी कि उतने जवाब हम उसमें डाल सकें। अंत में मैं जम्मू कश्मीर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस वेटरन्स मीट को इतना सफल बनाया। खासकर मैं जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड और सारे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रगुजार हूं, जो ESM को समाज से जोड़ने में एक खास भूमिका निभा रहे हैं। मैं ईश्वर अल्लाह ताला और वाहे गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाला कल सुखदायी, सुरक्षित और मंगलमय हो और वर्ष 2024 आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। धन्यवाद। जय हिंद। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा की याद में रखा गया है और 14 तारीख पूरे देश में ये वेटरन्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें कुछ जगहें ऐसी चुनी जाती हैं पर कमांड, जिसमें कि आर्मी कमांडर साहब या हमारे चीफ साहब, CDS साहब और रक्षा मंत्री जाते हैं। तो इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर का चुनाव हुआ है, जहां पर हम आके सारे वेटरन से मिलेंगे, उनके हालचाल के बारे में जानेंगे। और मैं फॉरवर्ड एरिया में जाता रहा हूं, लोगों से मिलता रहा हूं, लेकिन यहां पे सबसे एक साथ मिलना और जितने आपने स्टॉल यहां पर देखे हैं जहां पर वो अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो सब एक ही छत के नीचे होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। Sir, last 4 years after the abrogation of articles, so how you describe the situation of JNK? अगर आप देखें 4 साल में बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है और जितना भी परिवर्तन आया है ये अच्छे के लिए आया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, या उसी प्रकार से जो टूरिज्म का इनफ्लो है वो बहुत बड़ा है। तो ये आप देखेंगे ओवरऑल जो है पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है और पूरे देखा जाए तो इसमें जो राष्ट्रीय निर्माण में जम्मू कश्मीर एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। सर, अगर हम राजौरी की बात करें, राजौरी हॉटबेड बनता जा रहा है मिलिटेंट अटैक्स की तरफ से, तो किस तरह से आप उस सिचुएशन को देखते हैं? जैसा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में राजौरी पुंछ का जो एरिया था उसमें प्रॉस्पेरिटी
यानी कहना चाहिए कि जो एक रहने का जो ढंग था वो काफी अच्छा होता जा रहा था, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों का जो कहने की नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पड़ोसी देश को भाया नहीं, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है जो वहां पे कुछ उन्होंने मिलिटेंट का जो अभी बढ़ावा किया है उस पर हम जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पर भी काबू कर लिया जाएगा। सर ये बताएं जो कि अभी नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है, कैसा सिचुएशन आप देख रहे हो अभी? जो नॉर्दर्न बॉर्डर का एरिया है वो स्टेबल है, लेकिन मैं उसको बोलूंगा वो नॉट नॉर्मल है या सेंसिटिव है। वहां पर हमारे 7 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट थे जिसमें 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं आपसी बैठक करके, और कुछ जो पॉइंट हैं उसके बारे में अभी बातचीत आगे चल रही है। सर पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स को यहाँ पे घुसाया जाए, अटैक्स किए जाए, तो किस तरह की यहाँ से कोशिश की जा रही है अगेंस्ट पाकिस्तान जो वार कर रहा है? अगर आप देखें तो 2023 में हमने इसको जीरो इन्फिल्ट्रेशन ईयर घोषित किया है, यानी पूरे 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे आपने सही बोला कि बहुत मिलिटेंट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार जब हमने जितने टेररिस्ट किल किए हैं उसमें सिर्फ 21 हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं, बाकी जो 55 हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट काफी कम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे यानी 2022 में 121 रिक्रूटमेंट माना गया था, इस बार सिर्फ 19 आ गया है। तो ये जो फॉरेन टेररिस्ट का जो यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी हमने कुछ कार्रवाई की है, और यही कार्रवाई हम 2024 में भी आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much. क्वेश्चन सर, ये No more जो question. आपने रिसेंटली राजौरी विजिट किया था, तो 2024 में किस तरह सिचुएशन देख रहे हैं? 2024 में अगर वहां सिचुएशन देखी जाए तो हमने सबसे पहले देखी कि वहां पे कमियां किस प्रकार की थी। अगर उसमें हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो लोकल पॉपुलेशन थी और जो पुलिस थी और या जो मिलिट्री थी, जो उनका आपसी तालमेल जो था उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कुछ जो पुलिस के थाने बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ और भी वहां पे तादाद में जो हमने रीओरिएंटेशन किया है, उससे क्या होगा, वहां पे जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।